गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आपको मैं एक मैथ्स का क्या है, बेसिक एक परसेंटेज का बेसिक आपको बताता हूं। परसेंटेज इक्वल में होता क्या है ये आपको 6th में मिलेगा, 7th में मिलेगा, 8th में मिलेगा। आपको एक चांस दिया जाता है 6th में परसेंटेज समझने के लिए, दूसरा चांस दिया जाता है 7th में परसेंटेज समझने के लिए, और 8th में आपको एक और चांस दिया जाता है परसेंटेज समझने के लिए। क्या होता है, अच्छा, इन तीनों क्लासेस में परसेंटेज देने की क्या जरूरत है? हमको क्या है, एक ही क्लास में देते एक ही क्लास में परसेंटेज देते, सेकंड क्लास में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। होता यह है, 6th क्लास में परसेंटेज दिया, कई लोग अब्सेंट हो गए या कुछ और हो गया, बीमार पड़ गए या कुछ और हुआ, तो 7th में पढ़ लीजिए। 7th में जैसे आप अब्सेंट हो गए या और कुछ हो गए तो 8th में पढ़ लीजिए। 8th में अगर अब्सेंट हो गए तो आप गधे के गधे रह जाएंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसा उनका किस्मत रहता है 7th 8th 6th 7th 8th में अब्सेंट ही रहते हैं, उनको परसेंटेज समझ नहीं आता। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, किसी चीज को समझने के लिए किसकी जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है। किसकी? ध्यान की। ये ध्यान एक ऐसा चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे, 60 बच्चे हैं क्लास में, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चों को ही समझ में आता है। टीचर आपको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है आपको, और 30 बच्चों को समझ में आ रहा है, 30 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ये 30 बच्चे क्या होते हैं, ये 30 बच्चे, कोई क्रिकेट के बारे में सोच रहा होता है, कोई मम्मी उसको डांट दी उसके बारे में सोच रहा है, कोई और किसी के बारे में सोच रहा है, कोई मूवी के बारे में सोच रहा है। तो ध्यान एक ऐसा चीज है जिससे आप किसी चीज को समझ सकते हैं। जो ध्यान एक ऐसा चीज है जिसके बारे में आपको समझना जरूरी है कि ध्यान एक्चुअल में क्या है। ध्यान अगर किसी चीज में आप लगा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, ध्यान का मतलब ये होता है, ये जो 30 बच्चे थे इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे था, टीचर जो पढ़ा रहे उस पर था। इस 30 बच्चों का ध्यान किस पे था, क्रिकेट पे था, मम्मी डांट दी उसको सोच के वो लोगों कर रहे थे, और किसी का मूवी में, और किसी में। ध्यान जो है एक चीज में लगाओगे, जिस चीज में लगाओगे वही आपको समझ में आएगा। तो ध्यान का एक्चुअल मतलब होता क्या है, जो आपने जो वेद पुराण जितने भी लिखे हैं उसमें भी यही बताया गया है। ध्यान का एक ही मतलब है, किसी एक पर्टिकुलर चीज में आपको पूरा कंसंट्रेट होना है। कंसंट्रेट होने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज आना चाहिए जिस बारे में आप समझना चाह रहे हैं या जिस बारे में आप सोच रहे हैं, उसी को आपको सोचना ध्यान कहलाता है। और जितने ये है, ये सब को पूरा भूल जाना, उस समय इस चीज का ख्याल न आना ध्यान कहलाता है। अच्छा, ध्यान किसी किसी का 1 मिनट लगता है, किसी किसी का 2 मिनट लगता है, किसी किसी का 15 मिनट लगता है, किसी किसी का 60 मिनट लगता है। ये ध्यान के टाइप है। कैसे टाइप? आप कंसंट्रेट हो सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए, आप कंसंट्रेशन ला सकते हैं 2 मिनट के लिए, कंसंट्रेशन ला सकते हैं 15 मिनट के लिए। कई बच्चे मैं ऐसे देखा हूं जो 30 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसा उनका ध्यान रहता है, यानी तुरंत यहां सोच रहे हैं तुरंत वहां सोचेंगे, तुरंत यहां सोच रहे हैं तुरंत यहां, ऐसे उनका ध्यान हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। आप प्रैक्टिस करिए, ध्यान का एक चीज में लगाने की कोशिश करिए, बैठिए, सोचिए, तो आपका 15 से 30, 30 से 1, 1 से 2, 15 मिनट, 60 मिनट ऐसा होते जाएगा, ऐसा ध्यान होते जाएगा। तो मैं बता रहा था क्या, परसेंटेज।
तो सेम चीज मैं यहां कहना चाह रहा हूं, आप वीडियो चालू तो कर चुके होंगे, लेकिन आपका अगर ध्यान परसेंटेज मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर अगर ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपको पूरा फोकस इसमें लाना है। और बहुत से बच्चे मैं देखा हूं परसेंटेज उनको बिल्कुल नहीं आता, समझ में ही नहीं आता कि परसेंटेज एक्चुअल में क्या है। अब बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के बना ही नहीं पाते। तो मैं इसको क्लीन करता हूं, फिर आपको बेसिक से परसेंटेज का मतलब बताता हूं। तो आपको ध्यान देना है, इधर उधर का सोचना नहीं है। अब अलग अलग जो कोई 10th में पहुंच गया होगा, कोई जो है 12th में पहुंच गया होगा, कोई कॉलेज से देख रहा है, कोई 7th में है, तो सभी के लिए ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा परसेंटेज का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा, परसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशत बोला जाता है। मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता हूं प्रतिशत के बारे में, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा। सिर्फ आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं प्रतिशत का मतलब बताऊंगा। हालांकि लेक्चर बहुत लंबा है, प्रतिशत का लेक्चर बहुत लंबा है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, यूज बता रहा हूं। अच्छा, कोई चीज हमको समझ में आ गया, दो तरीके हैं जानने के। कोई चीज हमको समझ में आ गया, दो तरीके हैं जानने के। जैसे आप परसेंटेज पढ़ लिए, थ्योरी पढ़े और बहुत सारा पढ़े, समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन परसेंटेज आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज समझ में आ गया, उसको कैसे चेक करना है कि मुझे समझ में आया? उसके दो टाइप है। पहला कि आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को परसेंटेज समझ में नहीं आया है। दूसरा ये है कि यूज, जब आप परसेंटेज वर्ड का यूज करना सीख जाएंगे अपने आप से, तब आपको समझ जाना है कि आप परसेंटेज का मतलब समझ चुके हैं। अब देखते हैं, मैं आपको ये तरीका आप आजमाता हूं, ये तरीका आप बाद में आजमाइएगा, ठीक है? इसको भी बताऊंगा। सबसे पहले यूज देखते हैं। यूज प्रतिशत का कहां कहां किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, उसको मैं बता रहा हूं। परसेंटेज का यूज होता है, जैसे बहुत से लोग ऐसे देखते हैं, परसेंटेज का यूज ये है कि वहां कहां मेला था, मेला में 20% चाइल्ड थे। क्या थे? चाइल्ड थे, चिल्ड्रन थे, वो क्या थे? बच्चे थे। कितने परसेंट? 20%। 20% बच्चे थे। इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे पहला। दूसरा देखेंगे कि आज 5%, आज 40% भी स्कूल नहीं आए। मेला में 20% बच्चे थे, आज 40% भी स्कूल नहीं आए। बच्चे, स्कूल की बात हो रही है, 40% बच्चे आए ही नहीं, तो कितने बच्चे आए हैं उसको छोड़िए। 40% ये क्या है? आपको यूज हो रहा है, आप यूज कर रहे हैं, ऐसा यूज होता है, ठीक है? तो ये यूज हो गया। तो जब, अब इसका मतलब क्या है कि 20% या 20% का मतलब ये होता है कि 100 बच्चे में से या 100
बूढ़े, जवान और जो है महिला, पुरुष जितने भी हैं, इन 100 में से 20 क्या है? बच्चे। मान के चलो वहां 5000 टोटल जनसंख्या है, तो उस टोटल जनसंख्या 100 में कितने बच्चे? 100 की जनसंख्या में 20 बच्चे हैं, तो 5000 की जनसंख्या में कितने बच्चे हुए? कितने बच्चे होंगे? 100 में 1, तो ये कितना हो गया? यहां से 50, यानी 50 क्या है? 20 है, तो 20 से इंटू होगा, 5 टू जा 100 बच्चे होंगे। ठीक है।